नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। ये कोई जजमेंट नहीं है, दिस इज जस्ट अ डिसमिसल ऑफ अ सेट ऑफ पिटिशंस, बट फिर भी ये बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सेट ऑफ पिटिशंस को डिसमिस करते हुए ये कहा कि जो दो टर्म्स सोशलिस्ट और सेकुलर हमारे प्रीएम्बल के अंदर हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर सवाल नहीं उठाए जा सकते। तो अब समझ में हमें आना चाहिए कि सोशलिस्ट और सेकुलर ये जो दो शब्द हैं, ये हमारे संविधान के प्रीएम्बल में आए क्यों, आए कैसे, और इन शब्द का मीनिंग क्या है हमारे संविधान के कॉन्टेक्स्ट में। जो बेंच था दो जजेस का, चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी और जस्टिस संजय कुमार, इनका कहना है कि सोशलिस्ट और सेकुलर ये शब्द हमारे प्रीएम्बल का एक हिस्सा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने इन शब्दों को हमारे संविधान का एक बेहद अहम हिस्सा माना है, और इसीलिए इन्हें रिमूव करने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव करने के लिए अगर किसी को कदम उठाना है तो वो हम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 26 नवंबर 1949 इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, लेकिन यह इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। 26 नवंबर 1949 वो डेट है जिस दिन को हमने मेंशन किया हुआ है अपने संविधान के प्रीएम्बल में। नाउ इन दिस प्रीएम्बल ओरिजिनली इंडिया वाज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड in the year 1976 the two terms were added, in fact 3 were added, लेकिन इस पर्टिकुलर जजमेंट में 2 टर्म्स के ऊपर सवाल है, सोशलिस्ट और सेकुलर। इंटेग्रिटी शब्द भी ऐड किया गया था, बट सवाल उसके ऊपर नहीं उठाया जा रहा है। क्वेश्चन उठाया गया था सोशलिस्ट और सेकुलर पे। मैं ये भी बताऊंगा कि जिन्होंने पिटीशन किए उनके क्या आर्गुमेंट्स थे, और ये भी बताऊंगा कि कोर्ट ने इन पिटीशंस को डिसमिस क्यों किया, मतलब इस पे हियरिंग कंडक्ट करने से भी मना कर दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि कोर्ट ने क्या कहा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत ये 3 शब्द सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी ऐड किए गए थे, दिस वाज इनैक्टेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी उस वक्त ये इनैक्ट किए गए थे। इनफैक्ट एक ऐसी लोकसभा ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया था जिसका खुद का टेन्योर खत्म हो चुका था, लेकिन क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी इसलिए उसका टेन्योर बढ़ाया गया था। तो पहला आर्गुमेंट तो यह दिया गया कि ये जो शब्द हैं ये एक ऐसी लोकसभा ने पास किए हैं जो इमरजेंसी के दौरान काम कर रही थी। इसका मतलब दिस डज नॉट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल एंड दैट इज व्हाई दीस वर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड। सेकेंड आर्गुमेंट यह दिया गया कि ये जो शब्द हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंसेस हैं, यानी आप समाज को किस नजरिए से देखते हो, ये उस तरीके का एक लेंस है। आगे मैं इनके बारे में बात करूंगा, और ये इंपोज नहीं किया जा सकता है जनता के ऊपर। और दिस इज एग्जैक्टली द सेम आर्गुमेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान 2 भारत के स्टॉलवर्ट्स ने दिया था सेकुलर शब्द को लेके। मैं आगे इसके बारे में चर्चा करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। अब तीसरा आर्गुमेंट ये था कि प्रीएम्बल में जो डेट लिखी है 26 नवंबर 1949, दैट इज द कट ऑफ डेट फॉर द प्रीएम्बल। कहने का मतलब कि प्रीएम्बल फाइनलाइज हो गया है 26 नवंबर 1949 को, उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। बाकी संविधान के प्रावधानों में डेट नहीं लिखी, लेकिन प्रीएम्बल में डेट लिखी है, इसलिए दिस शुड नॉट बी चेंज्ड आफ्टर 1949। दीज आर द 3 आर्गुमेंट्स व्हिच वर गिवन बाय द पिटिशनर्स। इमरजेंसी के दौरान लगाया गया है, आइडियोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड दे रहा है समाज को बिना उनसे पूछे, और 26 नवंबर के बाद इसमें चेंज लाया गया। दैट इज व्हाई दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी याचिका दायर की गई। कोर्ट का क्या कहना था? कोर्ट का यह कहना है कि प्रीएम्बल लिखने से पहले हमारा संविधान सेकुलर इन नेचर था और सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स फॉलो करता था। इसका मतलब इस शब्द का जो मीनिंग भारत के कॉन्टेक्स्ट में है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, वो यूनिवर्सल मीनिंग से थोड़ा अलग है, चाहे मैं सेकुलर शब्द की बात करूं या सोशलिस्ट शब्द की बात करूं। इनफैक्ट कोर्ट का यह कहना था कि पुरानी कई जजमेंट्स में कोर्ट ने सेकुलर शब्द को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और 2020 में फाइल की गई ये पिटिशंस
44 इयर्स के बाद आई हैं, 44 इयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। तो अब तक क्यों नहीं आई? अब तक ये जो वर्ड्स हैं, ये शब्द हैं, ये हमारे पॉलिटिकल लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं, सो मच सो दैट दे आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बट मोर इंपॉर्टेंटली द क्वेश्चन अबाउट द डेट इज एब्सोल्युटली बेसलेस। ये रिजेक्ट करने में आर्ग्यूमेंट कोर्ट को 2 सेकंड नहीं लगे कि आप डेट के हिसाब से कह रहे हो कि अब इस प्रियम्बल को बदला नहीं जा सकता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसको अमेंड करने का तरीका आर्टिकल 368 के अंदर संविधान में बताया गया है। अगर उस तरीके का इस्तेमाल करके संविधान में कोई भी बदलाव होता है और वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है, तो पार्लियामेंट का पूरा अधिकार है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेके आए। वैसे ही इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, पार्लियामेंट इज पार्लियामेंट, आर्टिकल 368 स्टिल एग्जिस्ट, and because it is an amendment brought under article 368 it is perfectly valid। कट ऑफ डेट मायने नहीं रखती है। अब यह समझें कि रेट्रोस्पेक्टिविटी आर्ग्यूमेंट अगर सभी संविधान के अमेंडमेंट्स पे लगा दिया जाए तो संविधान तो 26 जनवरी से अप्लाई हो रहा है, लेकिन तब से लेकर अभी तक 106 बार अमेंड हो चुका है। तो क्या ऐसा कहा जाए कि संविधान जो बन गया था उसमें रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं किया जा सकता? यह तो गलत होगा कहना। इसीलिए यह आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं। रही बात इन शब्दों के मीनिंग की, चाहे वो सब शब्द हो सेक्युलर या सोशलिस्ट, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में these words have taken up new meanings, these words have acquired new meanings which are specific to the country। so if we talk about the word secular first, अगर हम पहले सेकुलर की बात करते हैं, 2 शब्दों की बात है, एक सेकुलर और एक सोशलिस्ट। सेकुलर वर्ड which is a so-called Western import means that there is complete separation of church and state। ये शब्दावली इस्तेमाल होती है। स्टेट यानी कि सरकार और सरकार के कोई भी ऑर्गन्स, और चर्च यानी कि रिलीजन, रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, इनको आपस में सेपरेट रहना है। ये आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना ही एक दूसरे को रेगुलेट या इन्फ्लुएंस करेंगे, और पब्लिक लाइफ में रिलीजन की इंपॉर्टेंस कम होती चली जाएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म फ्रॉम द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, जिसको नेगेटिव भी कहा जाता है। लेकिन हम अपने संविधान में सेकुलरिज्म को किस नजरिए से देखते हैं? हम सेकुलरिज्म को पॉजिटिव नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम ये कहते हैं कि ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली, हर धर्म के लोगों को, हर धर्म के समुदाय को एक समान ट्रीट करना और किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना करना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये हमारा सेकुलरिज्म है। अब क्योंकि ये सेकुलरिज्म स्टेट और रिलीजन के बीच में कंप्लीट सेपरेशन की बात नहीं करता है, इसलिए स्टेट रिलीजियस अफेयर्स के अंदर, मैटर्स के अंदर कुछ हद तक इंटरफेयर भी करते हुए नजर आते हैं। आप इसे इंटरफेरेंस कह सकते हैं या आप इसे रेगुलेशन कह सकते हैं, लेकिन स्टेट इंटरैक्ट जरूर करता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के साथ। स्टेट इंटरैक्ट इसलिए भी करता है क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स या माइनॉरिटीज को हमने कुछ स्पेशल प्रावधान दिए हुए हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर। अब इसी कारण की वजह से, इसी रीजन की वजह से, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रही थी, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिबेटिंग दैट वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव the word secular or the preamble should have the word secular, प्रोफेसर केटी शाह ने ये सब आगे पुट फॉरवर्ड भी किया था कि आप सेकुलर शब्द लिख दीजिए। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि सेकुलरिज्म के फ्लैग बियरर माने जाने वाले जवाहरलाल नेहरू जी एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, दोनों लीडर्स इस शब्द को प्रियम्बल में इंक्लूड करने के सख्त खिलाफ थे। हैरानी की बात यह है कि कुछ सालों बाद जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री ने इसे इंक्लूड किया प्रियम्बल में। व्हाई वर दे अगेंस्ट दिस? जवाहरलाल नेहरू जी का आर्ग्यूमेंट यह था कि जो सेकुलर शब्द है, हम डिफाइन तो इसको कर नहीं रहे हैं, लेकिन लिख दे रहे हैं। अगर हम अंग्रेजी भाषा का सेकुलर शब्द संविधान में लिख देते हैं तो ऐसा मान लिया जाएगा कि दिस इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, विच इज द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। तो हम ना कि शब्द लिख के, बल्कि संविधान के प्रोविजन से यह शो कर देंगे कि हमारे टाइप का सेकुलरिज्म क्या है। सो वी नीड नॉट राइट सेकुलरिज्म द वर्ड हियर,
डॉक्टर बी आर अंबेडकर का क्या कहना था? उनका कहना था कि समाज का क्या नेचर होना चाहिए, वो सेकुलर हो या सोशलिस्ट हो, अगर हम इक्वालिटी के राइट्स दे रहे हैं, अगर हम फंडामेंटल राइट्स में इक्वालिटी के राइट्स दे रहे हैं, अगर हम माइनॉरिटीज को अधिकार दे रहे हैं, तो समाज को एक लेबल लगाना कि वो सेकुलर है या नहीं, और वो लेबल एक ऐसे शब्द का जो अंग्रेजी भाषा का इंपोर्टेड शब्द है, जरूरी नहीं है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का यह मानना था कि संविधान अपने प्रावधानों से, अपने प्रोविजन से, ना कि अपने शब्दों से सेकुलर बनेगा। इसीलिए दोनों का यह कहना था कि वी शुड नॉट इंक्लूड दिस वर्ड। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी का भी यही मानना है कि अगर हम अपने आप को सेकुलर कह रहे हैं, क्या हम सच मायने में सेकुलर हैं? क्या हम एक ऐसा देश है जो पब्लिक लाइफ से रिलीजन की इंपॉर्टेंस को खत्म करना चाहता है और उसे एक सिर्फ प्राइवेट अफेयर बना के रखना चाहता है? मेजॉरिटी पीपल विल से नो। और इसीलिए अपने आप से ऑनेस्ट होते हुए उन्होंने कहा कि सेकुलर शब्द लिखना जरूरी नहीं है। हाल यह जरूर है कि आफ्टर द 1976 अमेंडमेंट, सेकुलरिज्म वाज मेंट टू बी अंडरस्टूड इन द इंडियन फिलोसॉफिकल मैनर। भारत के पर्टिकुलर कंडीशंस के हिसाब से उसका मतलब समझा गया, उसको आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30 से सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स ने लिंक किया। इनफैक्ट आर्टिकल 14 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म इज जस्ट द वे इक्वालिटी रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ, बिकॉज इफ द स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिलीजन्स, इट इज नथिंग बट इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल सिटीजन्स। आरसी पौड्याल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेकुलरिज्म इक्वालिटी का ही एक प्रिंसिपल है, और इक्वालिटी क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स में है, तो सेकुलर शब्द का मीनिंग वहीं से डिराइव होना चाहिए, ना कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म से। अगर मैं बात करता हूं दूसरे शब्द की, जो है सोशलिज्म, अब सोशलिज्म पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक थ्योरी में एक अलग जगह रखता है, एक अलग पोजीशन रखता है। अगर आप कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं, तो सोशलिज्म का मीनिंग डिफरेंट है। यदि आप चाहते हो कि इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में सोशलिज्म लिख दीजिए, मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए भी तैयार, बिकॉज मैं अपने बैचेस में अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत बार डिस्कस करता हूं, और अब ये डिबेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रखी है ना। संभव 3.0 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में भी आई विल बी डिस्कसिंग सच कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट्स कैन नॉट ओनली बी आस्क्ड इन मेंस के अंदर इसका एनालिसिस करने को तो आ ही सकता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली प्रीलिम्स के अंदर आपको इसे डिफाइन करना, इसको डिस्टिंग्विश करना भी आना चाहिए। अगर मैं सोशलिज्म की बात करूं तो कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है दोस्तों? कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि इंडियन फ्रेमवर्क में सोशलिज्म का मतलब है कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, मींस मिनिमाइज इनइक्वालिटी अमंग्स द सोसाइटी एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटी अमंग्स द इकोनॉमी। जो एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म है, जिसमें सारी ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो कॉमन होंगी, है ना, और प्राइवेट सेक्टर को काम नहीं करने दिया जाएगा। देयर विल बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। दैट इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म। वी डोंट सब्सक्राइब टू दैट डेफिनेशन। हमारी डेफिनेशन में प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, हमारी डेफिनेशन में बिजनेसेस कंडक्ट किए जा सकते हैं, और वो भी अपने राइट्स डिराइव करते हैं अंडर आर्टिकल 19(1)(g) फंडामेंटल राइट्स टू कंडक्ट ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। तो इसका मतलब कि हमें अपना सोशलिज्म भी कंपेयर नहीं करना चाहिए क्लासिकल सोशलिज्म की परिभाषा से। सोशलिज्म को हम अपने संविधान में देखते हैं एज अ वेलफेयर स्टेट मैंडेट। हम कहते हैं कि हमने सरकार को जिम्मेदारी दी है कि उसके पास इनइक्वालिटी कम करने के लिए, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे महिलाओं की मदद करने के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन की अपलिफ्टमेंट के लिए एक पावर है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो अलाइन कर सके। तो अगर आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हो, अगर आप टैक्सेस लगाते हो और लोगों में गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू बेनिफिट्स बांटते हो, वो सोशलिज्म है, और वो भारत के सोशलिज्म का इथॉस है। इसलिए इस शब्द को भी संविधान से हटाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इस शब्द की एसेंस को भारत के कॉन्टेक्स्ट में अडॉप्ट कर चुके हैं। इसी के साथ आज की मेरी बात जो है वो समाप्त होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सोशलिज्म पे मैं एक डिटेल्ड डिस्कशन करूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में सोशलिज्म शब्द लिखिए। इसके अलावा दोबारा से एक जानकारी देना चाहूंगा, हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और जल्द ही उसमें पॉलिटी की भी क्लासेस होंगी, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस होंगी, करंट अफेयर्स और स्टैटिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट, मैप्स के ऊपर स्पेशल क्लासेस के साथ साथ आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। तो अगर आप
चाहते हैं कि एनरोल करें तो ज़रूर हमें कॉल करें। यदि आप कोई भी सब्जेक्ट के टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, ऑफ कोर्स अभी तो मैं सवाल सोशलिज्म के ऊपर है, बट आप चाहते हैं कि पॉलिटी गवर्नेंस में किसी टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, और आई विल देन डिस्कस दैट टॉपिक विद यू गाइस। तो ये जजमेंट बेसिकली समराइज करने के लिए क्या कह रहा है कि सेकुलरिज्म और सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द अब हमारे संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। प्रियम्बल से इसे हटाने का कोई भी लीगल बेसिस 2 जज के बेंच को फिलहाल तो नहीं मिला है।